चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त, झकास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग संस्कृत का जिस तरह से हम सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन दिए हैं, आप जाकर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं कि कमेंट में क्या बच्चा ने किया है। ठीक है, तो अभी संस्कृत का क्लास 6 का बेसिकली अर्धवार्षिक परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं आंसर के साथ। आप छापिएगा, एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, इसमें नो डाउट। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहले। ठीक है, आपके सामने में क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दिख रहा होगा, बढ़िया सा मस्त है। देखो भाई, क्वेश्चन आपको देखो क्लास 6 का है बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे महेंद्रू पटना बेसिकली है, अर्धवार्षिक परीक्षा का है। ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चलता हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से आपको सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आप जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहा गया है, इसमें ऊपर में रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है, जिसमें आपको कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे विद्यालय, तो हम विद्यालय में यहाँ पे क्या भर देंगे, तो हम यहाँ पे वयम भर देंगे। ये वयम ऊपर अनुस्वार का मतलब होता है आधा माह, तो वयम भर देंगे। उसके बाद अत्र, अत्र के बाद यहाँ पे क्या भर देंगे, अहम भर देंगे। यहाँ पे अहम, ठीक है ना, अहम भर देंगे। इसमें एक ख नंबर में अहम भर देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे अपीर, तो अपीर भर देंगे यहाँ पे घ में, सॉरी ग में, और घ में भर देंगे यहाँ पे पंचवाग्य, यहाँ पे पंचवादने, पंचवादने भर देंगे घ में। उसके बाद अंग भर देंगे यहाँ पे वहीद। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चेंज नहीं करेगा, एकदम 100% यही आएबे करेगा। ठीक है भाई, आप इससे पहले के लेक्चर चेक कर सकते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। आप आंसर के साथ क्या करोगे, केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च कर लेना, और जैसे ही केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च करते हो, पहला वेबसाइट आएगा, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप नीचे आइएगा ना, नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि आंसर की, इस पर क्लिक करना है। ओपन करने के लाएगा, खोल कर फिर से बंद कर देना है। उसके बाद नीचे आइएगा, तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश मतलब मोबाइल को ऊपर से नीचे एक उंगली से खींच दीजिएगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 1 से 8 अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर A to Z देखो भाई, सभी का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 6 to 8 संस्कृत का क्वेश्चन यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश है, हिंदी है, SST A to Z का है। तो यहाँ पे अभी संस्कृत का डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे ऐसा ना दिखे तो एक बार ऊपर से नीचे रिफ्रेश कर लीजिएगा। बुआ जैसे रिफ्रेश कीजिएगा तो एक बार यहाँ पे खुल जाएगा 6 to 8 का संस्कृत का क्वेश्चन, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन के लिए। दूसरा का क्वेश्चन में सत्य असत्य करना है, तो पहला सत्य है, दूसरा का सत्य है, उसका तीनों असत्य है। सिंपल है और आराम से, ज्यादा मैं यहाँ पे समझाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भाई यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, बस आपको याद करना है, छाप देना है। ठीक है भाई, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, तो नृत्यक, आप पे कहे नृत्यकः, तो नृत्यकः कहाँ पे आ गया, नृत्यामी। यहाँ पे नृत्याति, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या, नृत्याति में आ जाएगा। यहाँ पे छात्र कहाँ पे आ जाएगा, पठंती, छात्र पढ़ता है। यहाँ पे त्वम जो आ जाएगा, लिखसी। उसका यहाँ पे चालकः, चालकः क्या, चलयाति। तो मतलब होता है बालका, वहाँ पे बालको। तो सिंपल आप मिलान कर देना है, सेम टू सेम मिलान करना है, इधर उधर नहीं करना है। ठीक है होगा, आपको आराम से मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में आपके पास है एक आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन। इस ऑप्शन को एक वचन और बहुवचन लिखना है, जैसे पुष्प बालका, तो उसी प्रकार से फलम लिख दी है, तो यहाँ पे वृक्षम लिखे, यहाँ पे राजकः, तो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन, तो राजकः, आजा, सह, शिक्षकः, लिखनी, गायकी, यहाँ पे मापिका, यहाँ पे फलनी। सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन सब दे रखा है, तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख लीजिएगा, इधर उधर करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और आपसे भी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में 2 है कि 6 बजे को हम लिखते हैं सठ वादनम। उसके बाद यहाँ पे 5:30 बजे को क्या लिखेंगे, यहाँ पे सार्ध पंचवदनम, मतलब 5:30 बज रहा है। उसका यहाँ पे पादुनम, यहाँ पे पादुनम वादनम, यानी कि 9:45 हो रहा है। उसके बाद 12 बज के लिखते हैं यहाँ पे द्वादश वादनम। उसका यहाँ पे 6:45 करेंगे पदोनसर वादनम। उसके बाद 11:30 बजे के लिखेंगे सदुरकाश वादनम। तो इस तरह से इसका संस्कृत वर्ड होता है भाई, संस्कृत वर्ड लिख लेना कि इतना बजे को क्या लिख सकते हैं, 5:30 बजे, 9:30 बजे, 9:45 और 12 बजे, 6:45, इस तरह से संस्कृत में अनुवाद करना, जो मैं बगल में लिख दिया हूँ। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका तीसरा नंबर चौथा का क्वेश्चन कहता है कि इसका आपको क्या कीजिए, बगल में जो ऑप्शन है उसका एक क्या कीजिए हुआ, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे सह बालकः, तो सह और बालकः, सह और कह,
ये दो मिलकर बना है। उसका सा नदी, सा और का मिलकर बना है। ये मिला है सा और का मिलकर बना है। ये सह वृक्षा, तो स और का मिलकर बना है। तत् फलम, तो तत् और क्रीम मिलकर बना है। ठीक है बुआ, तो आराम से लिख दीजिएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें से 3 का एक ही जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यह है जिसमें से आपको यह घ तक क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई एक जवाब दे। जैसे ये आप इसको लिख दीजिए 5 का जवाब, या अथवा में और दे रखा है कि अथवा में आप इसको आप यहाँ पे अनुवाद कीजिए। जिससे बगल में दे रखा है उसको आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आप चाहे तो इस दोनों में से किसी एक पर अनुवाद एथी लिख सकते हैं। मतलब आपको 5 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, उस 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इसका जवाब दीजिए या अथवा में किसका। तो हमको सबसे आसान ये लगा है। यहाँ पे 10 वादना मतलब 10 बज रहा है। उसका यहाँ पे 7 चतुर्थवन मतलब 4:30 बज रहा है। 10:30 मतलब 10:30 बज रहा है। उसके बाद यहाँ पे एकादश वादनम मतलब 11 बज रहा है। उसके बाद यहाँ पे है सपादश वादनम मतलब 6 बज रहा है। सिंपल है, तो सबसे आसान है कि नहीं। तो ये आसान आप याद कर लेना, 10 बजे, 4:30 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 6 बजे। सिंपल है, अब याद हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का अथवा है तो आप कर दीजिएगा, इसी का जवाब दे दीजिएगा। तो एक ही जवाब देना है ना, 5 में सब थोड़ी देना, अथवा करके है, तो इसका नहीं छोड़ देंगे। अब छठा नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन, एक ई क्वेश्चन है और एक अनुवाद करने वाला है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सबसे हमको ई लगा आसान, धातु का रूप लिखना है। तो देखो प्रथम वचन में धातु को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, वस्ती, वसत, वसंती, वसंती। ठीक है ना, वससी, वससी, वसथ, 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 वसामी, वसावह, वसामह। बस हो गया, काम खत्म। तो इसको याद कर लेकर ना ऐसे काम आएगा आगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर, 6 क्लास का संस्कृत क्लियर। इसको डाउनलोड कर लेना है गूगल से, केकेजी क्लासेस सर्च करके मेरे प्यारे बच्चों। और याद रहे चैनल सब्सक्राइब करना है, 100% ओरिजिनल है। सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें चेंज भी नहीं करेगा क्योंकि हम क्वेश्चन स्कूल से लेकर फोटो खींचा हूँ, याद रहे। ठीक है बुआ, तो फटाफट आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इस सब्जेक्ट का किसी का चाहिए तो हम सबका अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।